बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। सुमिरन भजन अभ्यास इस जीवन में ऐसी एक सुविधा है, ऐसा एक संतों महापुरुषों ने सुंदर अवसर हमें बख्शा है। ऐसी अलौकिक दात बख्शी और जो हम गुरुमुख प्रेमी चाहे जैसे इसका लाभ उठा सकते हैं। सुमिरन भजन अभ्यास बैठकर न कर सके तो सो करके लेट करके बखूबी बड़ी सुविधापूर्वक आसानी से किया जा सकता है। बस एक निमग्नता चाहिए, लगन चाहिए। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो चलते फिरते होता हो, बैठ करके होता हो, वही काम सोकर भी कर लिया जाए। एक ये भजन अभ्यास ऐसा लाभान्वित करने वाला सत्पुरुषों की ओर से बख्शा हुआ नायाब तोहफा है, एक उपहार है, एक दया है, जो लेट करके सोकर भी अपने बिस्तर पर, जमीन पर, जैसे ठीक लगे। बहुत से साधन इस दुनिया में नियमों से बंधे हुए हो सकते हैं कि ये ऐसे किया जाना चाहिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा लाभ नहीं होगा, अगर साफ सुथरे होने की कोई हिदायत है, नहाने धोने की है। बहुत सारी हमने चर्चाएं सुनी होंगी, पढ़ा होगा, अनुभव किया होगा, लेकिन एक सतगुरु के मुखारविंद से जो नाम हमें मिल गया है, जो बख्शिश सतगुरु ने हमें की है, वो नाम हर स्थिति में, हर हाल में, शरीर की किसी भी प्रकार की बाध्यता नहीं है कि आप अगर शरीर में असक्षम है, आपके कोई पाँव में दिक्कत है, हाथ में दिक्कत है, आँख में, कान में, मुख में किसी भी प्रकार से कोई परेशानी है, कोई अंग भंग है, विकलांगता है, फिर भी हर प्रकार से सुविधा पूर्वक स्थिति में ये भजन अभ्यास सुमिरन किया जा सकता है। मुख्यता क्या है? केवल एक ही मुख्य रूप से समझने वाली बात है कि इसका जो मकसद है, सुरती को, अपने ध्यान को समेट करके, बाहर से समेट करके अपने मस्तक पर लगाना, अपने भीतर ध्यान लगाना, और वो भी मस्तक पर जो ध्यान लगाना है, जो हमें समझाया है, समझाते हैं, केवल यही मुख्य रूप से समझने वाली बात है। अब अगर हम बैठे हुए हैं तो ध्यान मस्तक पर लगाना है, अपने भीतर ध्यान की एकाग्रता को बनाना है, बाहर से समेटना है और अंदर लगाना है। सीधे ना बैठ सके तो आड़े सही, आड़े नहीं तो टेढ़े ही सही। अगर बैठ भी ना सकें
तो सोकर ही सही। सीधे भी अगर ना लेट सकें तो क्या बात है, उल्टे लेट कर भी हो सकता है, करवट के बल भी हो सकता है, इस तरफ की करवट हो, उस तरफ की करवट हो। एक बात को मुख्य रूप से समझ लेना है, बार बार समझने की कोशिश करना है, बार बार यही अभ्यास करना है कि ध्यान मस्तक पर लगे, सतगुरु का ध्यान बना रहे, सतगुरु के वचन याद आते रहें, सतगुरु की हिदायतें याद करते हुए उनको समझने का प्रयास करते रहें, सुमरन होता रहे। हम एक बार सीधे लेट करके सुमरन करने की थोड़ी सी एक समझने के लिए, कुछ जानने के लिए, अपने मन को पक्का करने, कोई बड़ा भेद नहीं है, कोई सिखा रहा है या समझा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई सिखाने वाला समझाने वाला नहीं है। अगर मैंने ये चर्चा कर ली तो ये सतगुरु की प्रेरणा है, आप लोगों ने सुन ली तो ये भी सतगुरु की प्रेरणा है। ना कोई सुनाने वाला है, ना कोई सुनने वाला है, सुनने वाला भी वही है, सुनाने वाला भी वही है, कोई भिन्न भेद नहीं है। आत्मा सो परमात्मा। जब आत्मा और परमात्मा में कोई भिन्न भेद नहीं है तो एक आत्मा और दूसरी आत्मा के बीच में कैसा भेद है? क्या इसमें छोटा, क्या बड़ा, क्या ऊपर, क्या नीचे? सत्यता यही है कि मस्तक पर जो ध्यान लगाना है 10वें द्वार पर, ये स्थिरता बने रहे। अब हमारा चाहे दोपहर में 12 बजे का सुमरन करने का मन होता है, या हम ठीक समझते हैं कि हमारे लिए 24 घंटे में यही समय ठीक है जो हम बिना विघ्न के, सुमरन का समय वही ठीक है जो बिना विघ्न के सुमरन पूरा हो सके, अभ्यास पूरा हो सके, ध्यान की एकाग्रता बदस्तूर जारी रह सके, ध्यान टूटे नहीं। उसके लिए बाहर की जितनी भी दुविधाएं हैं उनको दूर करने के पश्चात भजन सुमरन अभ्यास में बैठा जाए। अगर वो समय हमारा 12 बजे का है, इसको और समझने के लिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं कि हर स्थिति में हम अपने आप को महफूज समझें। उसका ये मतलब है कि जैसे घर के काम धंधे करने वाले माताएं बहनें हैं, अगर 11 बजे, 12 बजे या 1 बजे दोपहर में काम से फुर्सत हो जाती है, सुबह से ही ये शौक़ अपने अंदर पलता रहे, बढ़ता रहे कि कब 1 बजेगी और कब मैं सुमरन की, भजन अभ्यास की शुरुआत करूंगी, मैं अपना असली काम करूंगी, मैं अपना निजी काम कर पाऊंगी। ये एक खुशी अपने अंदर बनी रहे, ये एक एकाग्रता अपनी सुबह से ही बनी रहे। 1 बजने में बहुत समय है, 12 बजने में बहुत समय है। एक सरसरी तौर पर ये ख्याल हमारे अंदर लगातार बना रहे तो सुमरन तो एक जो ख्यालों का है वो तो बना हुआ ही, लेकिन एक प्रैक्टिकल जो हमें सतगुरु समझाते हैं कि सब ओर से ध्यान समटेगा। हमारे ख्यालों में यादाश्त बनी हुई है, सतगुरु का ध्यान लगा हुआ है, उनके वचन हमारे ध्यान में चल रहे हैं, मस्तिष्क में चल रहे हैं, उनकी लीलाओं को हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। लेकिन जिस कार्य को हाथों पैरों से कर रहे हैं, ध्यान वहाँ बट तो रहा है। आंखें हमारी खुली है, खुली आँखों से ध्यान बटता है। लाख एकाग्रता करें, चलते फिरते हुए चाहे लाख भजन करने की कोशिश करें, सुमरन करने की कोशिश करें, इस नियम को पूरा करने की कोशिश करें, लेकिन सब का सब ये अधूरा है। लेकिन जब बैठ करके या लेट करके एक एकाग्रता के साथ
विशेष तौर पर कि हम भजन अभ्यास ही केवल कर रहे हैं, केवल और केवल इसी काम में हम प्रस्तुत हैं, लग गए हैं, ये सबसे हटकर बात हो जाती है। फिर इस काम को करते हुए, भजन अभ्यास को करते हुए, वो जो सारे ख्याल सुबह से हमारे भीतर चलते रहे, यादें बनी रही, सतगुरु की याद आती रही, उनके वचन याद आते रहे, उनकी लीलाएं हमारे मस्तक पटल पर फिल्म की तरह चलती रही, वो सब की सब मददगार साबित हो जाएंगी। सुमरन भजन अभ्यास को सोने पे सुहागा बना देने वाली वो सारी प्रक्रिया हो जाएगी। जैसे ही हम अपने कामों से फुर्सत में आए, यानी 1 बज गया है, हमने सारे काम निपटा लिए, अभी हमें कोई काम नहीं है। एक तो हमारे अंदर ये धारणा भी बनी हुई है कि इतने बजे के बाद मुझे कोई काम नहीं है, मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मैं सुमरन के लिए हूँ, भजन अभ्यास के लिए हूँ और कुछ नहीं करना, इतना सब कुछ कर दिया। वास्तव में ये भी एक समझने की बात है। माताओं बहनों के लिए या गुरुमुख भाई भी हैं, किन्हीं का इस प्रकार से मेल खाता हुआ काम हो सकता है कि अगर एक बहुत देर से बजती है, गुरुमुख प्रेमी अगर 6 बजे उठे, 6 बजने के बाद किसी भी समय की जो हम बात कर रहे हैं उसको निश्चित ना समझा जाए। गुरुमुख प्रेमी तो 3 बजे भी उठते हैं, 4 बजे भी उठते हैं, 5 भी उठते हैं, 8 बजे भी उठते हैं। हम एक उदाहरण तौर पर कुछ न कुछ किसी समय को एक निश्चित शब्दों में बांध रहे हैं कि हमने 1 बजे सुमरन करना है। कोई ज़रूरी थोड़ी है, रात के 1 बजे भी कर सकते हैं। समझना है, केवल हमने अभी समझने का प्रयास करना है कि जैसे हमने 6 बजे उठ कर के 1 बजे की अपनी मर्यादा निश्चित की हुई है कि 1 बजे हम फ्री हो जाएंगे। कुछ माताएं बहनें 11 बजे भी फ्री हो जाती हैं, फ्री होकर भी कुछ ऐसे काम निकल आते हैं। यानी 1 बजे मान ले या 11 बजे जो प्रस्तुत है भजन सुमरन के लिए, वो अपना समय 11 बजे समझ ले। यानी अब फ्री होकर के हमने अगर सुबह 6 से लेकर दोपहर 1 बजे तक 7 घंटे काम कर लिया है, तो क्या ये कोई कम नहीं है जो हमने ये बलिदान संसार के प्रति, माया के प्रति, अपने शरीर के प्रति, अपने रिश्ते नातों के प्रति, परिवार के प्रति जो इतना बलिदान दिया, ये कम नहीं है। कम से कम एक बार उस कार्य को ब्रेक किया जा सकता है और अपने असली काम में लगा जा सकता है। 2 घंटे कोई कर सके तो आज सबसे बड़ी दुविधा क्या है? भजन सुमरन के लिए ही आज पूरे संसार में मुश्किलें ही मुश्किलें नजर आती है। ऐसे कैसे करूं, ये कैसे हो सकता है, एक साथ कैसे हो सकता? देखो 6 बजे से सुबह से उठ कर के 6 बजे से लेकर 1 बजे तक 7 घंटे हमने लगा दिया। किसी को नहीं कहा कि मैं ऐसे कैसे करूं, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है? मैं कोई इंसान हूँ कि मैं क्या हूँ? मैं क्या लोहे का कोई औजार हूँ, हथियार हूँ? मुझे भी थकान होती। कहीं कुछ नहीं कहते, चुप करके चलते जाते हैं, काम को करते जाते हैं। लेकिन सुमरन भजन अभ्यास की बात आती है तो फिर हम करना भी चाहते हैं, लाभ उठाना भी चाहते हैं, तो तुरंत सोच लेते हैं या कह देते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने कहा है कि आधा घंटा करना। 7 घंटे के बाद एक आधा घंटा भजन अभ्यास के लिए निकाल पाना बड़ी कमजोरी है। ये शुरुआती अवसर तो ठीक है, लेकिन निश्चित रूप से अगर माया की तुलना में मायावी काम के लिए संसारिक काम को कंपेयर करते हुए, जोड़कर देखते हुए 2 घंटे भजन अभ्यास अगर एक साथ करें तो कोई ज़्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी हम समझने के लिए आधा घंटा भी अगर करते तो फिर आधा घंटे के 4 टुकड़े हमें करने ही पड़ेंगे। नियम तो पूरा करना पड़ेगा, आज्ञा को पूरा मानना पड़ेगा, नहीं तो लाभ अधूरा रहेगा।
और हमारे पास कोई कारण नहीं है कि हम कर नहीं सकते। ये तो मानना पड़ेगा, यकीनन अपने आप को ये समझा लेना पड़ेगा। जितना जल्दी हो सके हम अपने आप को समझा लें कि 2 घंटे हमारे पास पर्याप्त रूप से हैं, हर हाल में हैं। कोई कारण नहीं है कि मेरे पास 2 घंटे भजन अभ्यास का समय ना हो, क्योंकि 24 घंटों का एक भगवान ने हमारे लिए एक बहुत मजबूत स्तंभ के रूप में, एक पिलर के रूप में ये समय हमने 24 घंटे भजन अभ्यास में ही इस समय की लखता की जा सकती है कि समय कितना है। बहुत समय है, बहुत समय है। ये भजन अभ्यास के समय में अनुभव करें। भजन अभ्यास के समय ही पता लगता है कि समय कैसे बीत रहा है। एक एक मिनट ऐसे लगता है जैसे 1 साल व्यतीत हो गया हो। 1 मिनट में ऐसा लगता है जैसे हम बहुत समय के बैठे हुए और कोई टेलीविज़न देख रहे हो या घर का काम कर रहे हो। 7 घंटे अगर 6 घंटे अगर हम एक साथ बिना थके बिना रुके काम करते जाते हैं, इतने घंटे निकल गए पता ही नहीं लगा। भजन अभ्यास में ही क्यों पता लगता है समय का, और ये अनुभव हम फिर भी नहीं कर पाते। हम ये अनुभव करें कि जब 1 घंटा समय भजन अभ्यास का व्यतीत होने को ही नहीं आता, तो इसका मतलब 24 घंटे की कदर कीमत क्या होनी चाहिए कि भगवान ने हमें, परमात्मा ने 24 घंटे दिए हैं तो अथाह है, बहुत पर्याप्त समय है। और इस प्रकार से अगर निश्चिंतता अपने अंदर बनाएं, क्योंकि ये कार्य करने के बाद, भजन सुमरन करने के बाद फिर से हमें उसी संसारिक कार्य में लगना है। हद तो तब हो जाती है कि बिना भजन अभ्यास करने वाले भी समय मिलने पर लेट जाते हैं, सो जाते हैं, आलस की निद्रा में, प्रमाद की निद्रा में, मोह माया की निद्रा में। महापुरुषों ने पूरा समय को ही वचन फरमा दिया है कि मोह माया से जागो, यानी तुम 24 के 24 घंटे सो रहे हो। अगर भजन सुमरन नहीं किया, भक्ति नहीं की, तो समझो सो रहे हो। संतों महापुरुषों के नज़रिए से तो यही वर्णन होता है कि जो भजन सुमरन नहीं करता, जो बंदगी नहीं करता, इबादत नहीं करता, मानो वो सो रहा है, वो कुछ भी नहीं कर रहा, उसका कुछ भी किया हुआ गिनती में नहीं आएगा। गिनती तो इसी की होनी। कोई बच्चे खेल खेलते हैं, छोटे छोटे पत्थर सुंदर सुंदर, उनको सिक्के बना लेते हैं, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, और कागज़ों को, या कागज़ों को नहीं बल्कि नकली नोट आते हैं, वो नकली नोट भी गड्डी की गड्डी ले आते हैं। 10 रुपये में गड्डी मिल जाएगी, 100 की ले लो, 500 की ले लो, 20 की, 50 की, उसका लेन देन करते हैं आपस में। ये लो आपको 100 रुपया दे दिया, ये लो 200 दे दिया, ये 500 दे दिया। क्या उन्हीं नोटों को जो उम्र दराज हैं, युवा हैं, वो भी गिनती करेंगे उनकी? जो पारखू हैं, जो समझ रखने वाले हैं, बुद्धिमान हैं, बड़े हैं, जिनको बड़ा कहा जाता है, वो नहीं गिनती में रखेंगे उनको, ना उनको खरीदेंगे, ना उनका लेन देन करेंगे, ना उनसे कोई वो नोट लेगा भी नहीं। लेगा तो बच्चों से भी नहीं, क्योंकि वो नकली है, उसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन बच्चों के लिए कितनी कीमत है, कितना खुश होते हैं उनको गिनते हुए, उनको लेन देन करते हुए। वही नोट बैंक में ले जाओ, नहीं चलेंगे, दुकान पर ले जाओ, नहीं चलेंगे। घर में भी जो समझदार व्यक्ति हैं वो समझते हैं कि ये किसी काम के नहीं। ऐसे ही जो महापुरुष फरमाते हैं कि भजन बंदगी के बिना जो समय जाता है उसका कोई लेखा नहीं, वो कोई गिनती में नहीं आता, उसकी काउंटिंग कोई नहीं करेगा दरगाह में।
जब इस दुनिया से जाएंगे। ये संसार में अब झूठे लोग हैं, नादान हैं, बच्चों की तरह लगे हैं गिनती करने। संसार में क्या असली नोट और क्या नकली नोट, उस दरगाह में तो दोनों ही नकली हैं। अब संसार की एक अपनी विशेषता बनी हुई है, चाहे रिश्तों की हो, धन की हो, पदार्थ की हो, सुंदरता की हो, मान बढ़ाई की हो, सब एक दूसरे को पूज रहे हैं, इन विशेषताओं को अपनी झोली में भर रहे हैं। ये तो एक बच्चों का खेल हो गया। लेकिन इन सब को उस परमात्मा की दरगाह में कोई तरजीह नहीं दी जाएगी, कोई महत्व नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर निरख परख के ही लिखा जाता है, लेखा जोखा होता है, गिनती होती है, काउंटिंग होती है। जो हम कर्म करते हैं, जो भजन सुमरन का जो कर्म है, निष्काम भाव से हम करते हैं, सतगुरु हमें बताते हैं, वो बिल्कुल निखर करके पूरे का पूरा वक्त जो देते हैं, कोई मांग नहीं, कोई चाहना नहीं, कोई कामना नहीं, निष्काम भाव से ये भजन बंदगी बिल्कुल खालिस प्योर सतगुरु की दया से, असीम कृपा से परमात्मा के दरबार में जब उजागर होती है, तो यही निर्णय होता है, जब गिनती होती है, काउंटिंग होती है, कि एक एक श्वास जो है पूरा का पूरा निखर कर आता है। वहाँ की इतने श्वासों की बंदगी है। यही तो हमें सिखाया जाता है, यही तो चाहते हैं सतगुरु, हमसे उम्मीद करते हैं, अपेक्षा करते हैं। जिनको नाम मिला हुआ है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। अब नहीं जो ऐसी कहीं मुश्किल है कि कोई बैठ करके कर ही नहीं सकता, वो लेट कर कर सके, उसके बारे में हमें समझना है। बहुत सारी चीज़ें हमें पहले समझना ज़रूरी होता है, उस जटिलताओं के बारे में समझना ज़रूरी होता है। हमारे क्या भाव हैं, हमारे क्या विचार हैं, इस प्रकार परिवर्तन लाने की ज़रूरत हो तो ये ज़रूरी हो जाता है कि इस तरह से हम अपनी विचारधारा बनाएं कि उस वक़्त का इंतज़ार करें। जैसे अब 1 बज गया, अब हमने भजन अभ्यास की शुरुआत करनी और हम बैठ नहीं सकते, तो जहाँ भी लेटना चाहें लेट सकते हैं। बेड पर लेटना चाहते हैं, अच्छा लगता है, बेड पर हम लेट जाएं। बेड पर लेटने पर भी अगर कोई परेशानी होती है शरीर में, कहाँ परेशानी होती है, वहाँ सुधार का प्रावधान है। कैसा सराहना, पिल्लो, तकिया सर के नीचे रखना हमें ठीक लगता है, कौन सा सराहना रखने से हमारा सर बिना चिंता के पड़ा रहेगा। ध्यान हमारा मस्तक में लगना, सुमरन भजन श्वासों से करना, लेकिन माध्यम तो ये शरीर है। श्वास अगर चल रहे हैं तो शरीर में चल रहे हैं, ध्यान अगर मस्तक में लगाना है तो वो भी शरीर के अंदर है, अंदर की तरफ लगाना है। शब्द जो हमें मिला है, शब्द का जो मेल करना है, सुरत से सुरत शब्द का जोड़ करना है, श्वासों के साथ मिला करके ऊपर ले जाना है, शरीर के अंदर है। तो शरीर को सुविधाजनक स्थिति में रखा जाए। जहाँ कहीं लगे कि कमी लग रही है, अब सीधे लेटने पर कहीं पाँव में दिक्कत होती है, एड़ी में दिक्कत होती है, अपनी पिंडलियों के नीचे सिराना रख दें, पतला रख दें, छोटा सिराना रख दें। छोटा सिराना, छोटा तकिया, पिल्लो नहीं है, किसी बेडशीट को 4 लड़ा, 6 लड़ा, 8 लड़ा करके नीचे रख दें, थोड़ी सी तह लग जाए ताकि हमारे पैरों की एड़ी बेड पर ना टकरे, थोड़ा आराम मिलेगा और
पिंडलियों में अगर थोड़ा दर्द है, खिंचाव है, तो उसको आराम मिलेगा। इसी प्रकार सुविधाजनक स्थिति में ये ना सोचें कि मैं सो रहा हूँ। कौन सो रहा? महापुरुषों ने जो हमें समझा दिया कि जो भजन सुमरन नहीं कर रहा वो सो रहा है, और जो भजन अभ्यास कर रहा है वो तो जाग रहा है। अवस्था कोई भी हो, शरीर को हमने एक दिशा दी है। हमारा शरीर इसी पोजीशन में भजन अभ्यास कर सकता है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और कौन हो सकता है आपत्ति करने वाला? जिसने हमें नाम दिया वो आपत्ति नहीं करते। और हम अगर इस पोजीशन में कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, तो फिर तीसरा कोई है ही नहीं आपत्ति करने वाला। हमारे विचार जो हैं वो हमने अपने आप कंट्रोल में कर लिए हैं। विचारों को हमने अपने आप सुसज्जित कर लिया है कि मैं सोया हुआ नहीं हूँ। हम सोकर भी ऐसा मान सकते हैं। हमें देखना क्यों है? हमें ये जानना क्यों है? ये परख क्यों करनी है हमें कि मैं सो के कर रहा हूँ, क्या पता लाभ होगा कि नहीं। आप देख लीजिए, अगर बैठकर नहीं कर, ये ज़रूर है कि थोड़ा अभ्यास करने की जो ज़रूरत पड़ेगी। और परेशानी तो बैठ करके करने वालों को भी होती है, तो लेट कर करने वालों को भी हो जाएगी। किसी मजबूरी के तहत लेट करके भजन किया जा रहा है, बैठ कर नहीं कर सकते इसलिए किया जा रहा है। या फिर ये भी हो सकता है कि बैठ करके हम करते ही हैं, अब लेटने का समय हो गया, चाहे दोपहर वाला सोना हो या रात वाला सोना हो, सोते हुए फिर थोड़ी देर कर लिया जाए तो भी अलग से लाभ हो जाएगा। वो एक्स्ट्रा में है। लेकिन हमारी ये चर्चा सारी इसलिए है कि जो बैठ करके नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, और ये रास्ता चुना है लेट कर करने का, उसके लिए विशेष तौर पर। और एक और बात भी हम समझें कि अगर हम किसी को दिखाना नहीं चाहते, किसी को जतलाना नहीं चाहते कि मैं सुमरन कर रहा हूँ, सुमरन कर रही हूँ, तो काफ़ी लाभ ये भी हो सकता है। कौन जानेगा कि मैं सो रहा हूँ कि सुमरन कर रहा हूँ। और यूँ तो बैठकर हम सुमरन करते हैं तो भी नींद आ जाती है। देखने वाले देखेंगे कि ये कोई सुमरन थोड़ी, ये तो सो रहा है। और सुमरन करते हुए बैठे बैठे अगर किसी को नींद आती है तो सिर पीछे लुढ़क जाता है, मुंह खुल जाता है। मुंह तभी बंद रहता है जब हम सचेत होते हैं। थोड़ी सी अचेतता हुई, हमें पता ही नहीं, मुंह खुला का खुला रह जाता है, सर लुढ़क जाता है, कभी इधर लुढ़क जाता है, कभी उधर लुढ़क जाता है, थोड़ी देर के लिए ही सही, ये चलता रहता है। बात इतनी है कि कोई अगर कहे तो बैठकर करने वालों को भी कह सकता है, सोकर करने वालों को पता ही नहीं लगेगा कि कोई देखने वाला क्या कहेगा कि भजन कर रहा है कि सो रहा है। अब लेट गए हैं, हम अपना सुमरन शुरू करते हैं, जैसे बैठकर करते हैं वैसे ही लेटे हुए शुरू करें। धीरे धीरे श्वास अपनी नाभि से शुरू करना है, वैसे ही जैसे बैठकर किया जाता है। बस प्राथमिकता यही है, बैठकर करें कि लेटकर करें, श्वास को धीरे धीरे चलाना है और वहीं अपने गंतव्य पर, अपने ठिकाने पर मस्तक तक शब्द के साथ ध्यान, अपना तसव्वुर, अपनी सुरती को शब्द के साथ लीन करके श्वास के साथ, श्वास पर नज़र शुरू हो जाएगी। हमारी नज़र रहेगी श्वास पर कि ये श्वास चल पड़ा। धीरे धीरे मस्तक पर जा करके वापस बाहर। श्वास हम नाम लेते हैं, नाम का जिक्र करना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यूँ तो अनेकों जगह वर्णन है हमारे इस नाम का, लेकिन हमें आज्ञा नहीं है या क्या ज़रूरत है। तो
बोलने चालने की भाषा में 2 शब्दों में आता है वर्णन। पहले शब्द को प्रवेश करें अंदर, सूरत शब्द के साथ मेल करते हुए मस्तक तक अपना ठिकाना वहाँ पहुँचें और 2 सेकंड 4 सेकंड, सिर्फ सेकंड, मिनट नहीं, 2-4 सेकंड जितना रोक सके, और उसी स्पीड में फिर वापस आए। और ये भी ध्यान रखें कि श्वास अगर जाएगा तो वापस भी आएगा। बीच में अगर श्वास ना टूटे तो ये श्वास की मुकम्मलता होगी, पूर्णता होगी कि श्वास हमारा सफल हुआ, कि जिस रफ्तार से चला उसी रफ्तार से वापस आया। पहले शब्द से अंदर प्रवेश हुआ, मस्तक से वापस चलते हुए दूसरे शब्द का उच्चारण होते हुए फिर बाहर। कुछ प्रवेश हुआ, कुछ बाहर निकला, कुछ हमने ग्रहण किया और कुछ बाहर निकाल दिया। ये हम संतों महात्माओं से, महापुरुषों से सुनते रहते हैं। इसके लिए पर्सनल कोई हो चर्चा तो हो सकती है, लेकिन ऐसे आम तौर पर ठीक नहीं। यानी ये प्रक्रिया अब हमारी चलती रहे, हम कितनी देर कर सकते हैं। अब एक ये बहुत बड़ी समझने वाली बात है कि अगर हम 5 मिनट भी ऐसे करेंगे ना तो नींद आ जाएगी। सोने का समय नहीं है फिर भी नींद आ जाएगी। 1 बजे करें तो 1 बजे नींद आ जाएगी, 11 बजे करें तो 11 बजे नींद आ जाएगी, सुबह 4 बजे करें इस मुद्रा में तो 4 बजे नींद आ जाएगी। क्योंकि सारी हू बहू तो हमने पोजीशन नींद लेने वाली ले रखी है। अब इसका एक और लाभ देखें कि अगर हमें नींद ना आती हो, नींद की बीमारी हो, नींद की दवा लेनी पड़ती हो, चिंताएं फिक्रें लगी हो, तो सुमरन की शुरुआत कर दें। अगर हम बैठ कर के सुमरन बहुत आसानी से कर सकते हैं तो वो तो करते ही हैं। सोते वक्त नींद को आने के लिए, नींद को बुलाने के लिए बखूबी ये रास्ता, ये तरीका बहुत बढ़िया है। बड़े आराम से बड़े मज़े की नींद आएगी, तुरंत आएगी। बड़ों को नींद आ जाती है भजन अभ्यास करते हुए, लेकिन जिनको बैठ कर करने में दिक्कत है और लेट कर रहा है, उसके लिए खास समझने की बात यह है कि अगर नींद आएगी कोई बात नहीं, थोड़ी देर में नींद खुलेगी भी सही, 2 मिनट की झपकी आएगी। अगर गहरी आ गई नींद, बहुत अच्छी बात है, शरीर को आराम मिलेगा। अपने लक्ष्य को पीछे नहीं छोड़ना। अगर हमारा समय नींद में चला गया है, जब भी नींद खुलेगी हमने वो शुरुआत करनी है। बार बार कोई नींद थोड़ी आती रहेगी। और बैठ करके भी भजन सुमरन करते हैं जो उनको नींद आती है, तो कोई बार बार नहीं आती है। हर इंसान इस दुनिया का थका हुआ है, अंदर से टूटा हुआ है, खोखला हुआ है, नींद से बेजार है, नींद के कारण परेशान है। नींद आती है तो नींद करता नहीं, जागता रहता है, जानबूझकर जागता है। आजकल तो कहने की ज़रूरत नहीं है कि मोबाइल एक ऐसी कुदरत की विडंबना कहें या मुकद्दर कहें इंसान का, कि कोई सोना चाहता ही नहीं। रात को देख लो या दिन में देख लो, नींद का तो फैशन ही समाप्त हो गया। जाग जाग कर कितनी विचलितता बढ़ रही है, बेचैनियाँ बढ़ रही है। हम केवल भजन अभ्यास के बारे में ही चर्चा करेंगे। इसी प्रकार अगर नींद आ भी गई तो नींद खुल जाएगी, फिर से अपना प्रयास शुरू करें। और ज़रूरत पड़े जल्दी नींद खुल जाए, 2 मिनट में, 5 मिनट में बेचैनी होने लगे कि ना नींद आए ना सुमरन हो, दोनों ही अवस्था ऐसी आ जाए, दोनों ही चीज़ें ना हो, उठकर प्रयास करें या फिर पहले से ही अपने पास इंतजाम रखें। पानी की बोतल, पानी का लोटा, गिलास अपने पास रखें। अगर उठ कर के जा सकते हैं वॉश बेसिन तक तो आँखों को धो सकते हैं, मुंह पर पानी मार सकते हैं, आँखों में पानी मार करके 2 घूंट पानी, ज़्यादा नहीं,
और फिर से ये शुरुआत करें, फिर शुरू हो जाएगा। अपना कर्म यही जारी रखना है कि ध्यान मस्तक पर लगा रहे, एक बार, अनेक बार, बार बार, चाहे कितनी भी विचलितता हो, जब भी होश में आए अपने मस्तक पर लग जाए। अपने ध्यान को मस्तक पर लगा हुआ देखते रहे, खुद अपने गवाह बन जाएं। हम खुद अपना सबूत हैं। ये श्वास चलता रहे, नज़र श्वास पर रहे, श्वास का पता चलता रहे कि कहाँ से चला है और अभी कहाँ है। वक्ष स्थल पर है, सीने पर है, पेट से होता हुआ सीने पर, फिर गले में, फिर गले से ऊपर चलते हुए इस प्रकार मस्तक तक पहुंचता है। अब पहुंच गया है, अब उसको विश्राम देना है 2 सेकंड के लिए। ये हमारा असली ठिकाना है, इसलिए उसको वहाँ पर रोकना ज़रूरी है। इस ठिकाने को मुकम्मल तौर पर हमने हमेशा के लिए कामयाब करना है, जो कि ये छूटा हुआ है। क्यों ज़रूरत है कि यहाँ से श्वास को चलाना है, नाम यहाँ से करना? ये अपनी जगह को छोड़ करके नीचे हमारी सुरती, हमारी आत्मा, हमारा मन नीचे भटक रहा। बार बार क्यों ऊपर ले जाना पड़ता है? क्यों वहाँ पर श्वास को रोकना है? ताकि वहाँ का अधिकारी बन जाए। ऐसा प्रयास करते रहें। नाम अंदर ही अंदर श्वासों के साथ चलता रहे। जुबान से बोलना नहीं है, उच्चारण करना नहीं है, आँखें हमारी बंद हैं। एक बहुत ही आनंद की उम्मीद करते हुए, आनंद का अनुभव करते हुए, आनंद का अनुभव करेंगे तो आनंद प्राप्त होने लगेगा, क्योंकि आनंद अंदर ही है। अभी श्री गुरु महाराज जी ने कुछ दिनों पहले श्री प्रयाग धाम में वचन फरमाए कि भजन जो करते हैं उन्हीं को मालूम है कि भजन में कितना आनंद है। किया करो, बहुत आनंद मिलता है। एक बार नहीं, अनेक बार परमहंसों ने अपने अपने समय में भजन सुमरन में आनंद है, आनंद है, आनंद भरा हुआ है, और वो भीतर ही भीतर है। बाहर का आनंद चाहे हम कितना भी भजन करते होंगे, कीर्तन करते होंगे, ढोलक चिमटे खड़काते होंगे, ढोल बजाते होंगे, लेकिन रात और दिन का फर्क है। जो अंदर के आनंद का अनुभव है वो गिनाने सुनाने में नहीं आता। ऐसा अलौकिक आनंद है, खुद को भी समझ में नहीं आता कि उस आनंद का वर्णन कहाँ से किया जाए। और ये मुद्रा लेट कर भजन सुमरन करने वाली अनेकों बार हम अनुभव करते होंगे गुरुमुख भाई बहन कि कई बार रात को नींद खुल जाती है तो वापस आती नहीं है। 101% वापस नींद जल्दी से आ जाए, ये गारंटी शुदा बात है कि इस नियम से चाहे रात को 2 बजे नींद खुल जाए, 3 बजे, 1 बजे, 12 बजे, कभी भी खुल जाए, कोई चिंता भी हो जाए, कोई बात नहीं। इसी प्रकार वो तो हर किसी के लिए है ये कि नींद तो किसी की भी खुल जाती है। उठ करके थोड़ा फ्रेश होकर के वापस आके अपने बिस्तर में सो जाएं और इसी मुद्रा को लेट करके भजन सुमरन करने की शुरुआत करें। और श्वासों को धीरे धीरे चलाना है, लेकिन थोड़ा लंबा
थोड़ा सा प्रयास ये करना है कि श्वास टूटे भी नहीं। जैसे श्वास मस्तक तक पहुँचे, आईब्रोज के बीच में पहुँचे, वहाँ 2-4 सेकंड रुक करके वापस नाभि तक बाहर आए, ऐसा भाव बना रहे। और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहे तो तुरंत नींद आ जाएगी। और जो भजन सुमरन करने के लिए हम बैठे हैं, अभ्यास करने के लिए बैठे हैं, हमने 2 घंटे पूरे करने वाले नियम को पूरा करने की कवायद हमने शुरू कर रखी है, तो उसमें हम अपने आप से अपने समय का ध्यान रखें। अगर हम बैठकर नहीं कर सकते हैं तो लेट कर भजन सुमरन करना भी बैठ कर के भजन सुमरन कर रहे हैं ऐसा भाव बना करके करें। और 2 घंटे पूरे करने, 4 बार में करें, 3 बार में, 2 बार में, चाहे 1 बार में। अगर 2 घंटे कोई कर सकता है एक साथ, उसमें बड़े लाभ हैं, बहुत सारे लाभ एक्स्ट्रा हो जाते हैं, बहुत सारा लाभ एक्स्ट्रा मिलता है। लेकिन जैसे भी किया जाए वो ठीक है। प्राथमिकता ये है कि हमने सतगुरु के वचनों की पालना करनी है। जिसने सतगुरु के वचनों को माना है, उसने जीवन में परलोक का सरमाया एकत्र किया, अपनी आत्मा का कल्याण किया है। इसी जीवन में अपनी आँखों से मोक्ष को प्राप्त होते देखा। और आधा घंटा हमने कर लिया, आधा घंटा फिर जो हमने निर्धारित किया है या हम पहले कर चुके हैं, सुबह कर चुके हैं, या हम 1 घंटा कर चुके हैं, ये दूसरा समय था, या हमने शाम को 5 बजे करना है। कोशिश अधिकतर यही होनी चाहिए कि हमें जिस वक़्त कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, जिस वक़्त कोई हमारा ज़रूरी फ़ोन ना आता होगा, हमारे घर वालों को ये पता होना चाहिए कि ये वक्त हमारे भजन सुमरन का है, इससे पहले या इससे बाद में ज़रूरी काम करिएगा। और जो अचानक आने वाले फ़ोन हैं बाहर से, रिश्तेदारों से, लोकल, जो कभी भी आ सकता है, जिसका हमें पता नहीं है कि फ़ोन आने वाला है, उसके लिए हमारी कोई बाध्यता नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है कि हम फ़ोन को खोल कर बैठे, फ़ोन को बंद करके बैठे। सारी सुविधाओं का मतलब यही है कि मोबाइल पर भी हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर हमने अधिकतर लोगों से पहचान बनाई हुई है, रिश्ते कायम किए हुए हैं, दोस्ती मित्रता बनाई हुई है, तो फ़ोन तो आएंगे। और हो सके तो ये सब कम कर दीजिए, और कम तो करना ही पड़ेगा। भजन सुमरन वही कर सकता है जिसकी सुरती बाहर से हट रही है, जिसने हटाने का प्रयास शुरू कर दिया है, उसका भजन सुमरन बढ़ता जाएगा, लगन बढ़ती जाएगी। क्योंकि लगन के बिना, अक्सर हमने किसी से बात करने में ये शब्द इस्तेमाल करने होते हैं। कोई हमें कह देता है कल मैं 12 बजे फ़ोन करूँगा, मैं आपको 12 बजे फ़ोन करूँगी, और इधर हमने अगर 1 बजे भी भजन पर बैठना है, 12 बजे फ़ोन आ गया तो उसके बहुत सारे विचार हमारे मस्तिष्क में घुस जाएंगे। क्योंकि वो जो फ़ोन करेगी तो कोई ना कोई समाचार देगी। अगर कोई भाई दूसरे भाई को फ़ोन करता है तो वो ये समाचार ही संसार के देगा, ये हो गया, वो हो गया, उसका ये हो गया, तो हमारी खोपड़ी में वही सब घूमता होगा। अब 1 बजे अगर हम सुमरन में बैठते हैं, भजन अभ्यास में बैठते हैं, तो वो सारी पहले वो रील चलेगी। इसलिए हो सके तो ये अपने आप से हमने सुनिश्चित करना है कि कहाँ कहाँ पर जो कनेक्शन है काटा जा सकता है, काट दीजिए। भजन सुमरन करने के शौकीन हैं तो आत्मा का कल्याण
करने के शौकीन हैं तो, वरना तो आम संसार लोग रात को 2 बजे भी किसी को फ़ोन आ जाता है, मनोरंजन की बातें कर रहे होते हैं, सामने से आवाज़ आती है, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैंने सोचा बहन को फ़ोन कर लूँ, सहेली को फ़ोन करूँ, मैं मित्र को फ़ोन कर लूँ, मैं सो नहीं पा रहा था, मैंने सोचा दोस्त को फ़ोन करता हूँ। अब तुम्हें नींद नहीं आ रही तो तुमने अपने दोस्त को भी उठा दिया। लेकिन ये हमारे पास जो फॉर्मूला है सतगुरु का दिया हुआ, हजार मुसीबतों का तोड़ है इसमें। ये यकीनन विश्वास करने की बात है कि श्वास चलते चलते ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। मन साफ होता चला जाएगा, आत्मा पाक साफ होती जाएगी। मोह माया में लिपटी हुई जितनी भी मैल कुचैल है, निखर करके, संवर करके परमात्मा से मिलने के लिए, एकाकार करने के लिए प्रस्तुत हो जाएगी। क्योंकि इन सब का, इस साधना का, भजन अभ्यास का, ध्यान की एकाग्रता का और क्या मकसद है? मकसद तो यही है। ये दूसरी बात है कि हम लेट कर रहे हैं या बैठ कर के करें। अच्छा, लेट कर हमने सीधे लेट कर ये कर लिया। अब अगर सीधे में कोई दिक्कत है, ऐसे भी भाई बहन है कि अधिक देर तक सीधे सोने में दिक्कत है, तो ठीक उल्टा हो जाओ। जब हमारी आंख बंद होती है तो फिर हमें नहीं पता कि हम उल्टे सो रहे हैं कि सीधे सो रहे हैं। ये हम अपने आप को जब यकीन दिलाएंगे या इस बात पर हम विचार करेंगे, तब ये बात होती है। श्वास का क्या है? क्या हम सोते सोते उल्टे नहीं सोते? क्या करवट के बल नहीं सोते? कभी इधर करवट, कभी उधर करवट। और नींद तो हमें रेलगाड़ी में बैठे बैठे नींद आ जाती है, बस में बैठे बैठे नींद आ जाती है। बैठ कर अगर नींद कर सकते हैं तो सो करके भजन स्मरण भी कर सकते हैं, लेट कर भजन स्मरण कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? प्राथमिकता तो यही होनी चाहिए कि हमारा भजन स्मरण होना चाहिए, और हो रहा है तो सतगुरु की प्रसन्नता मिल रही। सीधे सोए सोए, सीधे लेटे हुए थोड़ी सी थकावट हो गई, 10 मिनट 15 मिनट हो गए, अब करवट के बल हो जाओ। श्वास तो उसी नली से जाएगा ना, श्वास नली से ही श्वास जाएगा। आड़े हो जाओ, तिरछे हो जाओ, सीधे हो जाओ, उल्टे हो जाओ, बैठ करके करो, लेट करके करो, श्वास की प्रक्रिया वही रहेगी, श्वास वैसे ही चलेगा। बस हमने अपने आप को समझाना है कि मेरा तो यही तरीका है, लेकिन हमने मकसद को, अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत करनी है। कभी भी ये विचार मन में ना आए, जिसको भजन स्मरण की आदत है, जिसको भजन स्मरण का नियम है, बस यही इतनी सी बात है समझने की, अगर श्वास है तो भजन स्मरण होगा ही होगा, कोई रोक नहीं सकता। न शरीर की बीमारी रोक सकती है, न शरीर का कोई विकलांगपन रोक सकता है, न शरीर का अंग भंग हुआ हो, कुछ भी हो, कोई दर्द तकलीफ कुछ भी हो, सुमरन करने वाला तो करेगा। दर्द हो, तकलीफ हो तो क्या खाना नहीं खाते? खाना खाने के लिए तो हमारे ऐसे ऐसे दुनिया में भाई बहन हैं कि अस्पताल में पड़े हुए हैं, मुंह के रास्ते खाना अंदर नहीं जाता तो नलियां लगा के भी खाना खिलाया जाता है, क्योंकि अगर जिंदा है तो पेट को ज़रूरत पड़ती है। तो अगर जिंदा है, श्वास चल रहा है, तो आत्मा को हर श्वास, हर पल सुमरन की ज़रूरत है। नाम चलता रहे, नाम चलता रहे, और नाम चलते चलते ही श्वास आखिरी हो जाए, परमात्मा के दरबार में वो हाजिरी लगे कि श्वास श्वास सुमरन करके इसने जीवन सफल किया है, इसका मरना जीना, जन्म मृत्यु समाप्त,
और परमात्मा से मिलन हो जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।